गति हंस ही जाने, क्या जाने खगराज रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी संत बाबा उस बच्ची को लालन पालन किया, बड़ा हुआ। एक रोज सारे संत महात्मा मिल करके चले गए तपस्या करने के लिए। एक सब बाबा मिल करके वस्त्र स्नान करने के बाद भीगा हुआ था, सब पसार के गए। तो एक महात्मा के वस्त्र में रात में स्वप्न दोष हो गया, उनके वस्त्र में वो लग गया था। संजोग से बच्ची से कहा, बच्ची सोचती है कि हमारे बाबा श्री संत बाबा के वस्त्र हैं, गंदे हैं। लड़की प्रयास किया कि इसको हम साफ कर देते हैं। भैया ध्यान देना, लड़की साफ करते 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 परेशान हो गई, लेकिन वो दाग जब नहीं छूटा, अंत में वह लड़की अपने मुंह में लेकर के दांत तले चबा दिया, दबाया। दांत लेकर के उस कपड़ा को जब दबाया, दाग तो छूट गई, लेकिन लड़की के अंदर वो कपड़े की रस जो था अंदर चला गया। ज्यों ही लड़की उस कपड़े के रस से गर्भवती हो गई। संत बाबा को कुछ पता नहीं है, कोई महात्मा कुछ नहीं जानता है। देखिए एगो फैसला करने के लिए इतना हमको भटकाया आपने। संत बाबा को पता नहीं है कि हमारे संग में ये बच्ची रहती है और इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा घटना हुआ, किसी को पता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। धीरे 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 समय बढ़ता गया। भारी हो खिला गल दहिया, आखिया पिरा बेली, कैसे साहबा बन में पीर हो। जंगल में है, धीरे धीरे लड़की के शरीर पांव भारी होने लगी। अब किसको कहेगी, किसको सुनाए हाल दिल में करार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा है जनाजा बाहर का। ये दुनिया
ये है हमारे स्वर्गीय योगेश्वर बाबू के पोती नेहा कुमारी मानसी, जिनके सौजन्य से अपने दादाजी के अंतिम विदाई में 201 रुपये की दान और इस भजन पर खुश होकर के दान दिए। अच्छा ठीक है। धैर्य नहीं खोएंगे, हम आपका उत्तर दे देते हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया भैया वह बच्ची, वो बच्ची जो थी, बच्ची की पांव भारी। साधु बाबा पूछे कि बेटी अच्छे एक बात बता। सारे संत महात्मा में खलबली मच गया कि भाभी ऐसा ऐसा ये कौन सा ऐसा दुराचारी है, ये संत लोग में कौन सा ऐसा दुर्व्यवहारी है जो इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ। सभी संत कसम खाए भगवान लेकर के, सभी संत हैं इसी भीड़ में, सभी का यही बखेरा रे। भैया तमाम संत जो थे सब मिल करके शपथ किया। अंत में लड़की से पूछा कि बेटी बता बता तुम्हारी ये दशा। कहा बाबा 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 आप लोगों की कोई गलती नहीं है। फिर ये कैसे बता बेटी सच सच। तो उन्होंने कहा बाबा आप लोग तपस्या करने के लिए चले गए और गुरुदेव के वस्त्र सूख रहा था, मैंने उस वस्त्र को धोने का प्रयास किया। बाबा उसमें दाग लगा हुआ था, वो दाग नहीं छूटा, जिसके लिए हम दाग छुड़ाने के लिए अपने मुंह से दांत से चबा चबा करके उस कपड़ा के सोचे कि हम गुरुजी के वस्त्र साफ कर देते हैं, साफ हो जाएगा। बाबा उसी कर्म में मेरी ये हालत हुई है, मेरा ये दशा हुआ। तो संत बाबा सब मिल करके कहे कि ये तो संत महात्माओं के लिए एक बहुत बड़ा कलंक का टीका है, इस लड़की को शादी कर दिया जाए। बाबूजी उसके शादी करने के लिए उसी अवस्था में बड़े बड़े योद्धा को बुलाए। उसमें बाली जैसा वीर आया और रावण जैसा बलशाली। रावण बलशाली था,
लेकिन बाली वीर था। दोनों आया, दोनों सुंदर लड़की देख करके रावण कहा कि मैं शादी करूंगा, बाली कहा मैं शादी करूंगा। दोनों में दोनों हाथापाई हुआ। एक हाथ एक तरफ उस लड़की के, एक हाथ बाली पकड़ लिया, एक हाथ रावण पकड़ लिया। अब खींचातानी होने लगी, दोनों तरफ से, दोनों ओर से, दोनों के दोनों खींचना शुरू कर दिए। संजोग देखिए, वो भगवान की असीम कृपा, भगवान जो करते हैं, भगवान जो चाहते हैं। बाबूजी, हम और आपको देखते देखते में भगवान सब कुछ दिखला देते हैं, प्राप्त करवा देते हैं और छीन लेते हैं। उसी समय वो लड़की को दोनों तरफ से खींचने के बाद दो हिस्सा में दोनों अलग अलग हो गया। अब संत महात्मा थे, उस लड़की के पिता अंत में उसे पूर्ण किया। संत महात्मा आशीर्वाद दे करके दोनों को पूर्ण कर दिया। तो बाली आधे भग को ले गया। जिसके अंग लगा हुआ, गर्भवती अवस्था में थी लड़की, अंग में लगा हुआ बाली, इधर अरे देखो प्लेट में ले लीजिए एक आदमी, मतलब जरूरी है। बाली जो हिस्सा ले गया था उसका नाम था तारा, और उसके अंग लगा हुआ वो संतान चला गया था। गर्भवती अवस्था में थी ना, अंग में थी, तो वहां जाकर के जब वो तारा गर्भवती थी, तारा के गर्भ से जन्म लिया संतान, इसलिए उस बच्चे का नाम अंगद रखा। अंग लगा हुआ चला गया था, इसलिए उस बच्चे का नाम अंगद रखा। और आधे भाग जो मन के गति को तेज करने वाली रावण ले गया, उसकी नाम मंदोदरी। मंदोदरी वह भी गर्भ अवस्था में थी, तो रावण जोर से ठहाका मार करके जब हंसा, मंदोदरी के गर्भ गिरा। और वो मंदोदरी ने वह गर्भ को लेकर के, जो साधु महात्मा के खून पाँच करके रखते थे रावण, और उसी घरा में जाकर के मंदोदरी उस गर्भ को दे दिया। तो बाबूजी, इससे मंदोदरी जो गर्भ लेकर के घरा में दिया, उससे मां सीता पैदा लिया। यहां मैं कथा कर रहा हूं, मंदोदरी आज समझ रही है कि अंगद मेरा बेटा है। तो ससुर विभीषण है वहां, अंगद भ्रात समान, पालन करते हैं सदा, अरे पालन करते हैं सदा यह ब्रह्मचर्य हनुमान।
है वो भाई लगेगा, हनुमान अखंड बाल ब्रह्मचारी है, वो तो सबको सेवा करने वाला सेवक है। जा बेटी। सुलोचना सासू जी के चरण छू के प्रणाम कर लिया, अब जा रही है। पालकी में बैठ गई। कहार पालकी लेकर के चला। नरतान पाई गुरु के भजनिया करियऊ हे बहिना, प्रभु के भजनिया करियऊ न ये, बाबू हो फेरू नहीं हो मिलत, ऐसन दे से होतान, अतन धन छूटिए जय भजन पर अपने ध्यान से सुनबे।